नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑपरेट कैसे करता है। ध्यान से देखिए, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ध्यान से देखिए, वर्किंग ऑफ बात करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से एक एक चीज देखिएगा कि कैसे ये इनकम इतनी टाइम्स बढ़ जाती है ड्यू टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखिए, सपोज हमारे देश में किसी ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, मतलब देयर इज अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। ठीक है, अब 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट देश में हुई। इससे आप क्या समझते हो? 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कोई फॉरेनर आया, कोई एमएनसी आई, उसने हिंदुस्तान में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, इसका मतलब क्या वो 100 करोड़ रुपए उन्होंने ले जाके मोदी जी को दे दिए? नहीं। 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का मतलब यह है कि वो यहां पर आए, उन्होंने यहां से जो जो उन्हें फिक्स्ड एसेट चाहिए थे, जो जो उन्हें फैक्टर सर्विसेज चाहिए थी, या मैं ये बोलूं अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए इंडिया में जो जो गुड्स एंड सर्विसेज उनको चाहिए थी, 100 करोड़ रुपए उन्होंने इंडिया में खर्च करके वो हायर की। यही मतलब है उसका। यस और नो? पक्का? मतलब कैन आई से ड्यू टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 crores, the producer goods, or you can say capital goods, will receive the amount of ₹100 crores। मतलब कोई फॉरेनर आए, उन्होंने मुझे 100 करोड़ रुपए दिए और मैंने उनको जो जो गुड्स एंड सर्विसेज, प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करने के लिए, अपना पूरा प्लांट सेटअप करने के लिए, प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए मैंने उनको प्रोवाइड किए। तो ड्यू टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 crore, द producer of producer goods, or you can say capital goods, will receive the amount of. Now this is first round increase and equal to initial इन्वेस्टमेंट। ये हमारा फर्स्ट राउंड इंक्रीज है, जो कि किसके इक्वल है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। मतलब उस 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने से, किसी फॉरेनर के 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने से हिंदुस्तान में किसी ना किसी की 100 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ चुकी है। तो ड्यू टू दिस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर कितना चेंज आया? इनकम में चेंज आया कितना? 100। अब जिसको भी ये 100 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसको भी ये 100 मिले हैं, ऑब्वियसली इनकम में चेंज आया है तो उसकी कंजम्पशन में भी आएगा। ये हम पहले देख चुके हैं कि अगर इनकम बढ़ती है तो उसकी वजह से कंजम्पशन भी, और दैट इज इंडिकेटेड बाय व्हाट? एमपीसी। याद करिए, एमपीसी क्या होता है? इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। इनकम में इंक्रीज होने की वजह से जितना कंजम्पशन इंक्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सी से एमपीसी हमारा 0.8 है। 0.8 एमपीसी का मतलब क्या है? कि जिसकी 100 करोड़ की इनकम में चेंज आया है, बट ऑब्वियस वो अपनी कंजम्पशन में भी चेंज करेगा, और कंजम्पशन में कितना चेंज करेगा? 100 into 0.8, दैट इज 80 करोड़। समझ में आ गई? ध्यान से देखिए, first round increase and equal to initial investment. Now the income receivers will spend part of such income
on consumption. On consumption, receivers will spend the part of such income on consumption, assuming MPC equal to 0.8. The income earners will spend या will consume 100 multiplied by 0.8, that is 80 crores. will consume 80 crores या will spend कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है, will spend 100 crores 80 crores on buying goods and services. On buying goods and services वो 80 करोड़ पे खर्च करेंगे. अब वो जब 80 करोड़ पे खर्च करेंगे, मतलब सपोज मेरे पे 100 करोड़ की इनकम आई, उस 100 करोड़ पे से मैंने क्या किया, 80 करोड़ पे खर्च कर रहा हूं, एंड खर्च कर रहा हूं या कंज्यूम कर रहा हूं. एंड यू नो द कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन. भाई आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ने के लिए मुझे फीस पे करी, तो जो आपने फीस पे करी आपके लिए कंजम्पशन है, मेरे लिए क्या है, इनकम है. तो सेम वे नाउ द पार्ट ऑफ सच इनकम ऑन कंजम्पशन assuming MPC equal to 0.8, the income earners will spend 80 crores on buying goods and services. We know in one person, consumption of one person is income of other person. Therefore, this 80 crores will again become the income of other producers. दूसरे प्रोड्यूसर्स की वो क्या बन जाएगी, इनकम. दिस इज सेकेंड राउंड इंक्रीज. तो कहीं ना कहीं सेकेंड राउंड में आके 80 करोड़ पे इनकम बढ़ गई. मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 100, उससे वो किसी ना किसी की इनकम बनी, उसने उसका 80% 80 करोड़ पे खर्च किया, वो 80 करोड़ पे उसने कंज्यूम किया, तो वो किसी ना किसी के लिए क्या बन गई बेटे, इनकम बन गई. अब वो पर्सन दोबारा से 80 का 0.8 दैट इज 64 कंज्यूम करेगा, फिर वो दोबारा से किसी के लिए क्या बनेगी, इनकम. और ये राम कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी. चेंज इन सेविंग्स 100-80, तो यहां सेव उसने 20 किया, 80-64, तो यहां सेव 16. ये कहानी चलती रहेगी. अब ध्यान से देखिए ये कहानी कब तक चलती रहेगी. वी नो दैट k is equals to 1/1 minus MPC. Here the MPC is 0.8, so 1/0.2, 10, 5 times. जब तक k is what, change in y by change in i. इन्वेस्टमेंट में आपने देखा k 5 है, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज था, 100. तो जब तक इनकम में 500 का चेंज नहीं आ जाता, इनकम जो है उसका सम 500 ना हो जाए, ये प्रोसेस रहेगा. मतलब जब ये पूरी टेबल कंप्लीट नहीं करनी, बट जब तक ये आप सब कुछ बनाएंगे और सब इसका ऐड करेंगे, तो दिस विल बी 500, उसका 80% दैट इज 4, 500 का 0.8, दिस विल बी 400 एंड दिस विल बी 100. प्रोसेस इस तरीके से चलता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का. इसको हम देखेंगे राउंड इंक्रीज. This process will remain continued till कब तक, till income not becomes
5 टाइम्स, जब तक टोटल 5 टाइम्स नहीं हो जाता। सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बड़ा ही सिंपल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है अलोंग विद द थियोरी कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, इसका मतलब वो लोग आके यहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो किसी ना किसी के लिए इनकम बनती है, जिसके लिए इनकम बनती है वो उसका एक पार्ट खर्च करता है। हमने माना एमपीसी 0.8, तो माना 80 करोड़ खर्च करेगा। जो खर्च करेगा तो वो किसी ना किसी के लिए दोबारा से इनकम बन जाएगी, फिर वो 80% खर्च करेगा, वो किसी के लिए इनकम बन जाएगी, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज व्हाट द एंटायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। 6 नंबर का इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन लिखनी है और ये पूरी की पूरी वर्किंग अलोंग विद द टेबल डिस्क्राइब करके आनी है। ठीक है जी, फटाफट